अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा अंदर का वॉरियर अभी जिंदा है। हाँ, थोड़ा थका हुआ है, थोड़ा ब्रोकन भी है, लेकिन डेड नहीं है। तुम्हें भी पता है कि तुम ज्यादा कैपेबल हो, पर फिर भी दिन निकल जाते हैं स्क्रॉल करते हुए। कभी लगता है कि कल से स्टार्ट करूंगा, फिर कल भी वही होता है। सेम फोन, सेम एक्सक्यूजेस, सेम गिल्ट। तुम्हारे अंदर वो फायर अभी भी है, पर उसके ऊपर पड़ चुकी है लेयर्स, एक्सक्यूजेस की, लेजीनेस की और ओवरथिंकिंग की। तो आज से अब वो सब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आज से स्टार्ट होगा तुम्हारा 30 डेज कम बैक चैलेंज। अब यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा सिर्फ एग्जीक्यूशन। क्योंकि कम बैक वही करता है जिसका सब कुछ बिगड़ चुका हो, और वो फिर भी उठकर बोलता है कि अब मेरी बारी है। बट वेट, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि तुम चाहे कितना भी खुद से कह लो मैं कर लूंगा, अब से सीरियस हो जाऊंगा, ट्रुथ ये है तुम लेट हो चुके हो। हाँ, ये सुन के बुरा जरूर लगेगा, लेकिन रियलिटी यही है। अब देखो 2025 का 11th मंथ चल रहा है, मतलब सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं इस साल के खत्म होने में। अब सोच, अगर तुमने ये लास्ट के 45 डेज भी वेस्ट कर दिए ना, तो नेक्स्ट ईयर भी वही रिपीट होगा। सेम रिग्रेट्स, सेम एक्सक्यूजेस और सेम अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस। लेकिन अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि अब बस, अब मैं कम बैक करूंगा या करूंगी, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये 30 डेज तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हाँ, चैलेंज टफ है, क्योंकि विंटर्स भी हैं और टाइम भी कम है, डिस्ट्रैक्शंस भी हजार हैं, पर याद रखना कम बैक कभी कंफर्ट जोन में नहीं होता। तो अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ये चैलेंज बस ऐसे ही लोगे या फिर एक वॉरियर की तरह फॉलो करोगे। सो रेडी हो जाओ अपने कम बैक के लिए, क्योंकि अब गेम स्टार्ट हो चुका है। लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, योर रियलिटी, नोट रिसेट। बिकॉज रिसेट तो तब होता है जब पहले कुछ बना हो। यहाँ तो सब बिगड़ा हुआ है। देखो, पहला स्टेप है रियलिटी, क्योंकि जब तक तुम अपनी रियलिटी से भागती रहोगी तब तक कोई कमबैक पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले खुद से सच बोलना सीखो। ब्रूटल होनेस्टी पेनफुल है, लेकिन बिना सच को एक्सेप्ट किए कोई ग्रोथ नहीं होती। तो खुद से पूछो कि कितनी बार प्रॉमिस तोड़े मैंने, कितनी बार बोला कि कल से स्टार्ट करूंगी, और कितनी बार अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन कर दिया बस थोड़ा कंफर्ट जोन मिलने के लिए। ये सब पूछो, और पूछो कि क्या ड्रीम्स थे, और खुद से पूछो कि वो कौन सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई। ये सब पूछो खुद से और एक पेज पर लिख लो। अब तुमने अपना सारा सच लिख दिया है। अब तुम्हें सब पता है, तुम जानती हो कि तुम क्या कर सकती हो, पर तुम खुद से झूठ बोलती हो, और वही सबसे बड़ा स्कैम है। देखो, हर रात तुम फोन लेके सो जाती हो, अंदर गिल्ट होता है, पर नेक्स्ट डे फिर वही रिपीट करती हो। ये सबसे बड़ा लूप है, और इस लूप को तोड़ने का टाइम आ गया है। सेकंड स्टेप है मिरर मोमेंट। एक दिन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आज ही हो जाओ। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, बस आंखों में आंखें डालकर खुद से पूछो, मैं किससे भाग रही हूँ? मैं ही तो हूँ जिसे चेंज करना है। खुद को देखो, मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, वहाँ फिल्टर नहीं लगता। तुम्हारा ट्रुथ सामने होता है, तुम्हारी थकान, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा पोटेंशियल, वो सब तुम्हें दिखेगा। और वहीं से स्टार्ट होता है रियल कमबैक। नॉट फ्रॉम मोटिवेशन, नॉट फ्रॉम बुक्स, बट फ्रॉम दैट वन मोमेंट जहाँ तुम डिसाइड करती हो बस अब और नहीं, मैं बदलूंगी। एंड स्टेप नंबर 3, ऑन योर मेस। अब एक्सक्यूजेस खत्म। स्टॉप ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, स्टॉप ब्लेमिंग सोसाइटी, योर लक, लुक्स और इन्वायरमेंट। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी लाइफ का रिमोट तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ भी बिगड़ा वो तुम्हारी वजह से, और जो कुछ भी सेट होगा, जो कुछ भी बनेगा आगे चल के, वो भी तुम्हारे वजह से ही बनेगा। तुम्हारे लाइफ का मेन कैरेक्टर कोई और नहीं है, तुम खुद हो। तो या तो तुम विक्टिम बन के रह सकते हो, या फिर अपना स्टोरी रीराइट कर सकते हो। तो एक लाइन याद रखो, तुम्हारा लाइफ खराब होने में तुम्हारा ही हाथ है, और तुम्हारी लाइफ सेट होने में भी तुम्हारा ही हाथ होगा। पॉइंट नंबर 2, द ग्राइंड जोन। ओल्ड वॉरियर्स फेस, बट रियल वॉरियर्स डोंट जस्ट फाइट, दे ग्राइंड इन साइलेंस। अब जब रियलिटी फेस कर ली, अब टाइम है ग्राइंड जोन में घुसने का। यहाँ से कमबैक का असली गेम स्टार्ट होता है। मॉर्निंग डिसिप्लिन इज इक्वल टू विक्ट्री माइंडसेट। देखो, मॉर्निंग डिसिप्लिन कोई रूटीन नहीं है, ये एक बैटल है। जब दुनिया सो रही होती है और तुम उठ के अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रही होती हो, तब तुम ऑलरेडी जीत रही होती हो। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वर्कआउट करना है, 30 मिनट या 15 मिनट ही सही, और खाना सही खाना स्टार्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, रात के 9 बजे तक सो जाना है, फोन साइड में रख के, क्योंकि स्क्रॉलिंग ने उतने लोगों के ड्रीम्स मार दिए हैं जितना फेलियर ने भी नहीं है। तो सुबह उठ के एक छोटी सी जीत लो, वो पूरे दिन का टोन सेट करती है। मॉर्निंग जीत गए तो समझो दिन जीत गए। पॉइंट नंबर 3, ओल्ड बीस्ट मूड, बट बीस्ट इजंट एंग्री, ही और शी इज फोकस्ड।
अब आता है राइज मोड। यहाँ इमोशंस नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन। स्टेप 1, स्किल इज इक्वल टू फ्यूचर करेंसी। अब स्किल फाइंड करने का नहीं, बिल्ड करने का टाइम है। तुम्हारा स्किल ही तुम्हारा फ्यूचर का करेंसी है। तो तुम्हें कोई ऐसी स्किल सीखनी है जो तुम्हारी लाइफ सेट करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब तुम्हें आइडिया मिल गया, उसके तुरंत बाद एक्शन लो, चाहे स्मॉल हो लेकिन डेली करो। अपने वर्क को ट्रैक करो और स्लोली एक साइड हसल स्टार्ट करो, क्योंकि जब तुम कुछ क्रिएट करती हो ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस 10x बढ़ता है और तब तुम्हें समझ आता है कि मैं भी कर सकती हूँ। अब वो स्किल कुछ भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन या फिर एडिटिंग या फिर कुछ भी। एंड स्टेप 2, फुल सेल्फ ग्लो अप। यहाँ ग्लो अप का मतलब सिर्फ स्किन केयर नहीं है, ये सेल्फ केयर है। अपने लुक्स, अपने वर्क, अपनी टोन, अपनी एनर्जी पे काम करो। खुद को ऐसे ट्रीट करो जैसे तुम किसी क्वीन का कमबैक बना रही हो, क्योंकि जब तुम इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती हो, तुम्हारा ऑरा चेंज होता है। पीपल नोटिस, एनर्जी अट्रैक्ट होती है। पीपल्स नोटिस करते हैं, एनर्जी अट्रैक्ट होती है। और जो अपने पे काम करता है, दुनिया उसके बारे में बात करना स्टार्ट करती है। एंड स्टेप नंबर 3, ट्रैक योर ट्रांसफॉर्मेशन। हर दिन लिखो कि आज क्या बेटर किया, क्या वेस्ट हुआ, क्या चेंज ला सकती हूँ मैं कल से। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें अवेयर बनना है। स्मॉल विंस लिखना स्टार्ट करो, चाहे एक वर्कआउट हो, एक टास्क कंप्लीट हो। और उस लिखी हुई डायरी को जब 30 दिन बाद देखोगी ना, तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगी। तुम तो वही रहोगी, बट वर्जन 2.0। तो देखो, ये 30 दिन कोई मोटिवेशनल सीरीज नहीं है, ये 30 दिन तुम्हारा रीस्टार्ट बटन है। जो टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। अब उसके गिल्ट में मत डूबो, अब फोकस में डूबो। तुम्हें सिर्फ एक चीज प्रूव करनी है कि तुम अपने एक्सक्यूजेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हर दिन एक क्वेश्चन पूछना मत भूलना, क्या मैं आज अपने कल से बेटर हूँ? अगर हाँ, तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा कमबैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तुम अब वही नहीं हो जो पहले थे, अब तुम वो बनने जा रही हो जिसे लोग इम्पॉसिबल कहते थे। दिस इज योर राइज इरा, नॉट कमबैक, नॉट रीसेट, राइज। बिकॉज द वर्ल्ड डजंट ओवे यू एनीथिंग, यू ओवे इट टू योरसेल्फ। तो कमेंट जरूर करना कमबैक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।